हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 सोशल साइंस 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव उसका यहाँ पर आंसर आज देखेंगे। VVI MCQ पार्ट 5 वीडियो है मेरा 2026। यहाँ देख सकते हो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी जो क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट 5 है। पार्ट 5 ये वीडियो है मेरा। ठीक है, अभी तक अगर 1, 2, 3 और 4 नहीं देखने चाहे देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्लास 10वां सोशल साइंस 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, MVVI। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमारा इतिहास से रहेगा, 10 क्वेश्चन मेरा भूगोल से रहेगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 27% कह रहे हैं। तो 27%, तो ऑप्शन में यहाँ पर जैसे पठारी दिया गया है, मैदानी दिया गया है और पर्वतीय दिया गया है, इनमें से सभी दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 27% हो जाएगा, पठार है, पठारी भाग है। मैदानी जो है 43% है और पर्वतीय भाग जो पर्वत भाग है वो 30% है। ठीक है, तीनों याद रखना। ठीक है, पठारी कितना प्रतिशत है, मैदानी कितना प्रतिशत और पर्वतीय कितना प्रतिशत, तीनों याद रखना होगा। ठीक है, आगे तो इसका राइट आंसर जो होगा पठारी, ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसाधन जो है इसे प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है? ठीक है, तो पहला है कि ऑप्शन है कि संसाधनों का ह्रास हुआ है। हाँ, बात सही है। आगे नेक्स्ट है ऑप्शन, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं। बात सही है, ये भी। नेक्स्ट है, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ब्राजील के किस शहर में जून 1992 को सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक है, तो किस शहर में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, 1992 को, जून 1992 को पृथ्वी प्रथम सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र पर्वत के रूप में? देखो पर्वत के रूप में, तो सही आंसर हो जाएगा 30%, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 30% पर्वत है, 43% मैदान है, 27% जो यहाँ पर पठारी भाग है, पठार है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? चक्रीय नहीं पूछा, अचक्रीय पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ हम देखें तो लौह अयस्क है, कोयला है, तांबा है और सोना यहाँ पर दिया गया है। तो अचक्रीय पूछा है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोयला हो जाएगा। ठीक है, कोयला जो है ये जो संसाधन दिया गया वो यहाँ पर अचक्रीय है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आगे है, निम्न में से कौन से राज्यों अति पशुचारण कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है? तो ऑप्शन पहला है झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है केरल और महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है ना, अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है यहाँ पर।
जो हम 20 क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बात यहाँ पर कर लें, जे 10वां बोर्ड 2026 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 20 में आप कितना जानते हैं, आपका हम टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो 20 में बताइए कि आपका कितना सही होता है 20 में, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, समप्राप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम बताना है, ठीक है, उनके नाम क्या क्या है। तो एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय संसाधन। तो 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और एगो अनवीकरणीय संसाधन समप्राप्यता के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है भूमंडलीय तापन, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत का क्षय, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण और चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। यहाँ पर संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से जो है किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। तो भूमंडलीय तापन भी हुआ है, ओजोन परत का क्षय भी हुआ है और पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। तो जल और उर्वरकों के अधिक से, तो बात यहाँ पर करेंगे तो जलाक्रांतता हो जाएगा ये, जो ऑप्शन ए यहाँ पर देख रहे हैं ए है, और आगे है लवणता भी दिया गया है तो लवणता भी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्वों कमी, हाँ ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा यहाँ पर, ठीक है। अधिक जल और उर्वरकों का अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो दिया गया ना, ये तीनों जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन भूगोल का देखते हैं, निम्न में से कौन 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। तो हाइड्रोजन यौगिक का तो ये जल होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया। अब इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे 10 को, ठीक है। 10 को भूगोल का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिए। अगला क्वेश्चन है इतिहास का, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है, फ्रेडरिक सोर्यू का विषय क्या था। तो इसका विषय था लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखना, ठीक है। समाजवाद पूंजीवाद नहीं था यहाँ पर। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी। तो जर्मेनिया, जर्मन से याद रखना जर्मेनिया, ठीक है। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी, जर्मेनिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। क्वेश्चन यहाँ पर है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो ऑप्शन यहाँ पर है जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र की, बाल्कन क्षेत्र की, ऑस्ट्रिया। तो सही आंसर होगा बाल्कन क्षेत्र था यहाँ पर, ठीक है, बाल्कन क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखना यहाँ पर। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, ठीक है। नेक्स्ट, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। तो इसका तो ये था शासक विक्टर इमैनुअल, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ये तो फ्रांस की क्रांति में,
फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म होता है। यहाँ पर राष्ट्रवाद जो शब्द है, ठीक है, ओके, तो फ्रांस की क्रांति से हुआ है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, शुल्क संघ जोल वेराइन, ठीक है, जोल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ठीक है, शुल्क संघ, ठीक है, जोल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो इसका तो आंसर हो जाएगा परसा के पहल पर की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन ए रहा। ओके, नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? वीवीआई बना लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 में पूरा हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो ए कहा था, रूसो ने कहा था ये कथन, ठीक है। तो राइट जो यहां पर सही होगा ऑप्शन सी। आगे, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वीवीआई बना लीजिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा दिदरो। किसने किया था? दिदरो किया था विश्वकोश का। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन यहां पर जो सही होगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मताधिकार। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आप बताइए 20 में आप कितना जानते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए और लिखिए कि हम 20 में कितना जानते हैं। हमारा तैयारी ऐसा है, ठीक है, ओके, बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जो मेरा पार्ट वीडियो है 6 वो लेकर आ रहे हैं। इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे फाइनल एग्जाम तक, ठीक है। 20 क्वेश्चन वीवीआई देते रहेंगे, ठीक है, ओके, बाय।